बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और ख़बरों का ताल्लुक़ पाकिस्तान की कौमी सियासत से और ख़ास तौर पे एक ही वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि साबिक़ हो चुके हैं और साबिक़ बना दिए गए हैं, वो अभी भी पाकिस्तान की सियासत पे हावी हैं। उनको काबू करने के लिए, उनको शिकंजे में लेने के लिए, उनको बल्कि मैं कहना चाहूँ शिकंजे में, जब मैं कहता हूँ कि शिकंजे में लेने के लिए, उनको बारगेनिंग पोजीशन पे लाने के लिए बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उन कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से उन पे इतने हमले किए जाएं, उनको इतना दबाया जाए, उनके असाब पे सवार हुआ जाए कि वो टेबल पे आके बैठ के तो ज़रा मामलात सेट करने की कोशिश करें। ये उनको मैसेजेस दिए जा रहे हैं। कुछ पैगामात जा रहे हैं उनको कि आएँ, बैठ के बात कर लेते हैं और आइंदा इंतखाबात करवाने हैं तो उसकी तरफ भी बढ़ते हैं, लेकिन ज़रा बैठ के करते हैं बात। इस तरीके से जलसों में ये काम ना किया करें। और ये पैगामात भिजवाए जा रहे हैं कॉमन फ्रेंड्स की तरफ से, बराह रास्त नहीं, कॉमन फ्रेंड्स की तरफ से। और दूसरा मैसेज गया है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऐवान सदर पहुँचे, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से मिले, उनको एक मैसेज दिया कि इमरान खान साहब तक पहुँचाएँ। और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कहा कि प्रेसिडेंट ने कहा कि जी मैं बिल्कुल पहुँचा देता हूँ, बात कर लेते हैं। लेकिन वो जब पैगाम पहुंचाया गया इमरान खान साहब के पास तो इमरान खान साहब ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने दोबारा कहा, अपने प्रेसिडेंट से भी कहा, सदर ममलिकत से, कि जनाब एब्सोल्युटली नॉट, ये नहीं हो सकता। वो मैसेज था कि आएँ बैठ के बात कर लेते हैं, कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं वो कर लेते हैं, क्योंकि सेनेट में उनके 28 मेंबर्स मौजूद हैं, मेजॉरिटी गो के मौजूद इनके पास हासिल है हुकूमती इत्तेहाद के पास। लेकिन यकतरफ़ा तौर पे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आएंगी तो वो कहते हैं कि हम काबिल कबूल नहीं होंगी हमारे लिए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को रिवर्स करना चाहते हैं और फिर साथ ही साथ ये है मफाहमत का, फिर ये है कि आए बैठें, को डेट तय कर लेते हैं इलेक्शन की, तो वो भी नहीं। फिर बजट है, बजट के बारे में भी कुछ, वो भी नहीं। तो इमरान खान साहब की तरफ से मुकम्मल तौर पे एब्सोल्युटली नॉट का मैसेज किया है। दूसरा, इमरान खान साहब ने एक और फ़ैसला किया है और वो ये है कि अब ये जो उन पे छाप लगी थी सेलेक्टर्स और सेलेक्टेड की, वो तो उतर चुकी। वो तो ख़ुद ही तहरीक अदम एतमाद और उसके बाद आखिरी 72 घंटे जो थे वो उन्होंने ऐसी वो छाप उतरी है कि वो नज़र दूर दूर तक बिल्कुल इमरान खान साहब का जो चेहरा है, सियासी चेहरा, बिल्कुल वो हो गया है, उजला उजला हो गया है। और अब पता चला कि जिनको ये सेलेक्टर्स कहते थे, तो सेलेक्टर्स के साथ अब वो ख़ुद गिटमिट कर रहे हैं और सेलेक्टेड जो है वो इतना सख्त साबित हुआ कि उसने आखिरी वक्त तक कंप्रोमाइज़ नहीं किया और अपनी शराइत पे, अपनी टर्म्स पे वो मौजूद रहा विकेट पे। और उसके बाद जब सारे अंपायर्स मिल गए, उन्होंने कहा चलें ठीक है। वो जहाज़, वो वहाँ से डायरी उठाई वज़ीर आज़म हाउस से, गाड़ियों पे बैठा, हेलीपैड पे गया, हेलीपैड से हेलीकॉप्टर और वहाँ से बनी गाला, ख़त्म। वो अपने अब हीरोज़ को साथ लेके फिर रहा है इमरान खान। और उसमें डिप्टी स्पीकर हैं, उसमें अली मोहम्मद ख़ान हैं और स्पीकर असद कैसर साहब को भी अब उन्होंने एंडोर्स किया है, एक्नॉलेज किया है कि ये भी हमारे शेर बहादुर हैं। और क्योंकि असद कैसर साहब ने 72 घंटों की पूरी दास्तान और फिर आखिरी 12 घंटे और आखिरी 6 घंटे और फिर आखिरी 3 घंटे फिर और आखिरी घंटा, वो सारी दास्तान उन्होंने अपने लीडर इमरान खान को अज़बर सुना दी है। उन्होंने कहा जी ये हुआ, दैट्स ऑल। अब वो चीज़ें कब मंजर आम पे आती हैं, ये इंतज़ार करना चाहिए उसका। ये तो है मफाहमती। दूसरी तरफ उनको कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पे एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बार बार मैसेजेस दे रहा है और वो ये दे रहा है कि जनाब फ़ॉरेन फंडिंग केस 30 दिन के अंदर अंदर फ़ैसला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम कलअदम करार दे देंगे और सारे नाअहल हो जाएंगे। अब ये बात भी हो रही है और इसीलिए प्रेशर बढ़ाने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने क्या किया है कि जो इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं, जो कायम मुकाम स्पीकर
कासिम खान सूरी इस्तीफ़े मंजूर करके उस चैप्टर को क्लोज़ करके जा चुके हैं। उन्होंने वो लिफाफा दोबारा उठा लिया है और उन्होंने कहा कि मैं इसको रिव्यू करूँगा फ़र्दन फ़र्दन। वो इसलिए किया जा रहा है कि इधर इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेशर, उधर अरकान पार्लिमान को प्रेशर कि वो पार्टी छोड़ दें, क्योंकि उन्हें डराया जा रहा है कि ये देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कर रहा है फ़ॉरेन फंडिंग केस में सबको। तो उस पे कुछ चीज़ें इमरान खान साहब के पास भी मौजूद हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म थे वो और इंटेलिजेंस ब्यूरो उनके पास था। इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से भी, कुछ और वज़रा की तरफ से भी, कुछ लीडर्स की तरफ से भी उनके पास कुछ चीज़ें मौजूद हैं। वो भी बवक्त ज़रूरत सामने ले आएंगे कि ये एक पैरेलल क्या प्लान चल रहा है, उनको पॉलिटिक्स से आउट करने का। तो उसके लिए इमरान खान साहब ने कल जलसे में बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर राजा साहब जो हैं उनको मुस्लिम लीग नवाज़ ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ये काम छोड़ देना चाहिए। और ये काम क्योंकि वो पार्टी के हो चुके हैं, उसकी वजह ये है कि जब सेनेट के इलेक्शन में धांधली के वीडियोज़ आ गई, ऑडियोज़ आ गई, कोई एक्शन नहीं लिया और स्लो चलते रहे। फिर इमरान खान साहब ये भी बता चुके हैं कि ये साहब आए कहाँ से थे, उन तक कैसे पहुँचे, वो भी ये भी बता चुके हैं। तो अब भी जो चीज़ें आ रही हैं, तो इमरान खान साहब ने पहली बात तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को अब टारगेट करेंगे। दूसरा, अदालत में चैलेंज किया जा रहा है कि तीनों जमातों के, क्योंकि केसेस तो तीनों जमातों के चल रही है, हेयरिंग तो तीनों की हो रही है, मुस्लिम लीग नवाज़ की, पीपल्स पार्टी की, पीटीआई की। तो इसमें उन्होंने कहा है कि जनाब हमारे तो सारे जो हैं डिटेल्स मौजूद हैं, हमने तो ज़ाहिर किए हुए हैं अकाउंट्स, हमने तो फॉरेन फंडिंग, हमने तो फ़ंड रेजिंग की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कैसी बात है कि आप दो जमातों को छोड़ के, मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी को छोड़ के सिर्फ हमें टारगेट कर रहे हैं। और उसका बुनियादी मकसद यही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो और उनके पार्टी के लोग जो हैं वो टेबल पे आ जाएं किसी भी तरीके से और कहें कि आएँ, कोई मिन्नत समाजत कर लें कि आएँ जी बैठ के बात करते हैं। और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में ये चीज़ भी डाल देते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी में भी ये तलवार है। अब गवर्नमेंट ये ऑफ़र कर रही है कि आएँ बैठ के करते हैं ये फ़ॉरेन फंडिंग केस को आपस में बैठ के पार्लिमान में कानूनी तब्दील कर देते हैं ताकि ये तीनों ही क्लियर हो जाएं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त ऐसे किसी मूड में नज़र नहीं आते। और प्रेसिडेंट साहब को भी ईवान सदर में जो मैसेज दिया गया वो भी ताउन की बात की गई थी। तो लिहाजा उन्होंने कहा है कि तीनों की इकट्ठी तहकीकात करें और इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए आम इंतखाबात कबूल नहीं किए जाएंगे, ये भी उन्होंने कह दिया है। और ये किसी दिन बाकायदा तौर पे किसी जलसे में भी ये बात कर देंगे कि जनाब इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए, इस चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए हम आम इंतखाबात कबूल नहीं करेंगे, नया इलेक्शन कमीशन लाया जाए, मुकम्मल किया जाए और अगली बात आगे बढ़ेगी। तो ये गैर मुल्की फ़ंडिंग केस इस तरफ भी हो रहा है और ये भी आने वाले दिनों में बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा। अदालतों से भी रिव्यू कर रहे हैं, 30 दिन के अंदर अंदर फ़ैसला सुनाया जाए और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो सारे का सारा अब अदालत का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे क्या हो रहा है, अगली बात वो ये हो रही है जी कि बाकी पिछली वीडियो में उनको बताया था आपको कि आने जाने की बातें हो रही हैं, मुल्क से बाहर जाया जाए, क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा ने बाहर जाना है। और नवाज़ शरीफ साहब को जब रिहा किया गया था जेल से बाहर और बाहर से फिर चले गए थे, तो उसका पार्ट 2 जो था उस एग्रीमेंट का वो था मरीम सफ्दर साहिबा ने भी बाहर जाना था अगली किस्त में, जो उसका एक पोर्शन था। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही नवाज़ शरीफ साहब बाहर गए तो बाहर जाके पता चला कि वो तो माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ जो कतरी फैमिली का, शाही फैमिली का तैयारा आया था वो एयर एम्बुलेंस नहीं थी बल्कि वो तैयारा था शाही फैमिली का, और उसमें एयर बस में वो माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक फल शल खाते गप्पे शप्पे लगाते वो गए। और जब कतर और कतर से लंदन पहुँचे तो बिल्कुल ठीक थे, प्लेटलेट्स का कोई इशू नहीं था और ना ही किसी हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए। जब ये पता चला तो इमरान खान साहब ने
मज़ीद कोई रियायत देने से इनकार कर दिया था और मरियम सफदर साहिबा का नाम ECL से निकालने से माजरत कर ली थी और उन्होंने कहा था कि अगर अदालती हुक्म भी आया तो हम इसको रजिस्ट करेंगे और वहाँ से फड्डा शुरू हुआ था। और अब मेरा ख़्याल है कि उस पार्ट 2 पे भी अमल करने की कोशिश की जा रही है और मेरा अपना ख़्याल है कि वो आराम से हो जाएगा और उसमें कोई रुकावट नहीं होएगी, क्योंकि गवर्नमेंट अब आ चुकी है अपनी और आज हाई कोर्ट में भी केस है, उसका भी फ़ैसला आ जाएगा, रिपोर्ट मांगी जाएगी और गवर्नमेंट ने ज़ाहिर है अपोज़ नहीं करेगी, तो गवर्नमेंट उसमें कोई नहीं है। वापस जो लाहौर के DG नहर में वो वापस अपनी पोस्टिंग पे आ चुके हैं, तो ये चीज़ चल रही है। लेकिन इमरान खान साहब अभी भी डटे हुए हैं और वो किसी किस्म की कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने मोनस इलाही को, ये भी पहला मौका है कि पहले सिर्फ शेख रशीद साहब आते थे, कल मोनस इलाही भी स्टेज पे मौजूद थे और इसका मतलब है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी परवेज़ इलाही साहब वो अब मुस्तकिल इत्तेहादी बन चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और आइंदा इंतखाब में भी ये इंतखाबी इत्तेहाद हमें नज़र आएगा। लेकिन चौधरी शुजात साहब के बेटे चौधरी सालिक वो शामिल हो रहे हैं शहबाज शरीफ की काबीना में। ये एक बड़ा हैरत अंगेज़ मेरे लिए ख़बर है जी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पिटाई की जा रही है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है पंजाब असम्बली में और चौधरी शुजात साहब ने इसकी मज़म्मत भी की थी। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे चौधरी सालिक साहब जो हैं, चौधरी शुजात साहब के बेटे, वो शहबाज की कैबिनेट में हलफ उठा रहे हैं। ये एक क्या कहना चाहिए, अनोखी सी बात है। चौधरी फैमिली इसका मतलब है डिवाइड हो चुकी है और चौधरी परवेज़ इलाही साहब, मोनस इलाही वो जा चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और चौधरी शुजात साहब के बच्चे और तारिक बशीर चीमा साहब वो आ चुके हैं पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज़ इस इत्तेहाद के साथ। तो ये थी अब तक की खबरें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।